हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि इंटेंजिबल है, जो कि दिख ही नहीं रहा। सो जो चीज दिखती नहीं है उसके ऊपर बिलीव करने में थोड़ा सा समय हमको लगता है। उसको बहुत बाद में रियलाइज होता है, अरे यार मेरे अंदर इरिटेशन की प्रॉब्लम है या मेरे अंदर रिजिडनेस की प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ का इशू जब बहुत सीवियर हो जाता है तब लोग प्रोफेशनल्स के पास जाना शुरू करते हैं। बट व्हाई नॉट इन अ केस ऑफ मेंटल हेल्थ? सो बिकॉज ऑफ द सोशल टैबू। महाभारत में तो अभिमन्यु ने आधा ही सुना था कि चक्रव्यूह को घुसना कैसे है, बट उसको तोड़ना नहीं आता था। हमको किसकी बात पे रिएक्ट करना है, किसकी बात पे रिस्पॉन्ड करना है, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक 10 साल का बच्चा है, उससे अगर आप एक भरा हुआ 30 किलो का सिलेंडर आप बोलोगे उठाने को, तो क्या वो उठा पाएगा? तो सबसे पहले हमको अपने गैप्स को फिल करना ज़रूरी है। जब हम ब्रेन वेव्स एंड साउंड वेव्स के साथ में काम करते हैं तो पर्सन्स को रिजल्ट्स बहुत फास्टली मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक आपका थेरेपी होता है जिसमें आपको सिर्फ हेडफोन्स प्लेस करना होता है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स के साथ में आपको काम नहीं करना होता कि यू हैव टू डू दिस, नेक्स्ट स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस। यू जस्ट हैव टू प्लेस द हेडफोन्स ओवर हियर। और YouTube पे ही कुछ साउंड सुन के सोने की कोशिश करते हैं और उसमें भी लिखा होता है कि ये इतने हर्ट्ज की साउंड्स हैं, दिस इज गुड फॉर योर एंजाइटी, दिस इज गुड फॉर योर स्लीप। तो क्या ऐसे साउंड्स का यूसेज किया जा सकता है बिना ये जाने कि आपकी रिपोर्ट क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? और कैसे जो आज की यूथ है जो एक्चुअल में सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मेंटल हेल्थ जैसी भी कोई चीज होती है और दिस इज नॉट अ बिग टैबू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द माइंडेल शो। आई एम करिश्मा खिमानी और इस चैनल में हम बॉडी, माइंड एंड सोल इन तीनों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इन डेप्थ, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी मेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस चैनल के जरिए ज़रूर देख सकते हैं। आज हमने इस एपिसोड में डॉक्टर अंकित गुप्ता, जी हाँ, डॉक्टर अंकित गुप्ता, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ब्रेन सीडर एंड फाउंडर एंड CEO ऑफ द brainwavestech.com. Also, he is the customized sound therapist. उन्होंने 2 बार इंजीनियरिंग एंड आई गेस 3 बार मैनेजिंग लाइक मास्टर्स किया हुआ है एंड ही इज इनटू सच अ रेयर फील्ड जो कि बहुत कम लोग चूज करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एट हार्ट एंड अ वेरी अमेजिंग सोल एंड मैंने पर्सनली भी इनसे काफ़ी रिपोर्ट्स बनवाई हैं। सो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे ब्रेन वेव्स हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ब्रेन वेव्स के जरिए हम डिटेल में जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, बी इट ऑन आर बिहेवियरल टर्म्स, बी इट ऑन आर सिचुएशंस, बी इट इन आर लाइफ, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में, इस ब्रेन वेव्स के जरिए हम पहचान सकते हैं। और भी डिटेल्स और भी टिप्स हम इस एपिसोड में जानेंगे और कैसे एस्ट्रोलॉजर्स, वेरियस साइकोलॉजिस्ट और कॉर्पोरेट्स में भी ये टेक्निक यूज की जा रही है। सो बने रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। और ऐसी फील्ड को अपनाने के लिए थैंक्स कि बहुत कम लोग इस फील्ड में हैं और बहुत कम लोग ऐसी सर्विस लोगों को दे पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा यही रहेगा कि आपको ये फील्ड के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसे 8 साल से आप लगे हुए हैं? Okay, so thank you so much, Mindale. Thank you so much, ma'am, for inviting me for this wonderful podcast. So, actually, इसको हम कनेक्ट कर सकता हूँ मैं कि मेरी जो घर की कल्चर है, घर के कल्चर से, सो हमेशा सर्व टू द सोसाइटी, टू हेल्प समवन एंड उसको लेके एक थॉट प्रोसेस था कि ठीक है एक इंडस्ट्री डालेंगे, एक लोगों को मदद करने के लिए, जॉब देने के लिए। सो बेसिकली आई स्टार्ट माय एजुकेशन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड देन फिर मैंने अपना प्रोडक्शन से मास्टर्स किया आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ गेट एंड उसके बाद में जब मैं जॉब स्टार्ट किया मुझे लगा कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ सेक्टर को ही हेल्प कर पाएगा, कुछ लिमिटेड लोगों को ही कर पाएगा। वी शुड हैव टू वर्क ऑन समथिंग के पूरा सोसाइटी उसका बेनिफिट ले सके। सो शुरुआत से थोड़ा सा आउट ऑफ द वे थॉट प्रोसेस, आउट ऑफ द वे थिंकिंग, मैंने सेक्टर्स को एनालाइज करना शुरू किया क्योंकि मैं जिस एज
ग्रुप में आता हूँ, तो उसमें टेक्नोलॉजी का चेंज बहुत ड्रास्टिकली देखा। मीन्स आपका एक टीवी जो कि काफी बड़ा हुआ करता से लेके आपके हाथ में आपके मोबाइल, जिस तरीके से डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो वन ऑफ द सेक्टर था जिसमें अभी तक डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं हुआ था, विच इज साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। सो हुआ है, ऐसा नहीं था कि 2014 में इसका यूज नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का इन साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, बट यस बहुत लिमिटेड था। सो जिस तरीके से हमारी हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ एंड उसको लेके जितना टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी आगे आई है, मेंटल हेल्थ के लिए भी मैं वैसा कुछ करना चाहता था। सो लकीली आई केम टू कनेक्ट विद वन ऑफ द यूएस कंपनी जो कि एक रिसर्च कर रहे थे ऑन ब्रेन एंड ब्रेन वेव्स एंड माइंड, हाउ पीपल थिंक, हाउ वी कैन हेल्प देम डायरेक्टली। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपको रूट कॉज पता चल जाए ना केस ऑफ मेंटल हेल्थ, आप उसका सोल्यूशन बहुत आसानी से कर देते हैं। सो क्योंकि एनालिसिस एंड डायग्नोस टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए हमने उनके साथ में कोलैबोरेशंस किया है ना, वी डू टुगेदर रिसर्च वर्क टुगेदर, एंड हमने फिर उसके बाद में उसको आगे ब्रेन वेव एनालिसिस के नाम से हमने उसको शुरू किया। एंड जब हमने काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी में इस पार्ट को फिल किया, एंड व्हेन वी सी द रिजल्ट्स ड्यूरिंग आवर रिसर्च वर्क, जहाँ पर हमने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को हेल्प किया ड्यूरिंग आवर रिसर्च जर्नी, एंड उसके जो आउटकम्स थे, एंड देन फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी जिसका ड्यूरेशन नॉर्मली 3 to 6 मंथ से रिड्यूस होके 15 days to 30 days हो गया। So that inspire us to why not this technology we can spread to the society. So that's the one thing that inspired me कि at least one of the sectors में हमने आगे आके थोड़ा काम किया and फिर उससे लोगों को benefit मिला। So that's one thing. And second thing आप बोल सकते हो कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब किया आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट मास्टर्स, तो उसमें एक था कि यू शुड बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप अपने काम से खुश हैं तो इसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए। बट जॉब जब मैं करता था तो मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था एट द एंड ऑफ द डे। बट आफ्टर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, व्हेन आई सी एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द पास्ट 8 years, and I really feel really very happy and satisfied that I am doing the right thing. Wonderful. सर, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे कोर लेवल पे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, और कैसे लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो इसको 2-3 तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि किसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है और किसको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। सो मैं इसके लिए ऐसे बोलूंगा कि किसको काम नहीं करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ पे, मैं उसके बारे में आपको ज्यादा चीजें बता पाऊंगा। जो व्यक्ति विशेष रात को बिस्तर पे जाते ही उसको नींद आ जाती है, उसको मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। जिस व्यक्ति विशेष की रात में नींद बहुत अच्छी होती है उसको मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए, उसको मेंटल हेल्थ अच्छी है। जिसको सुबह उठते ही लगता है अरे वाह कितना शानदार दिन है, मजा आने वाला है, मेरी तो मॉर्निंग बहुत बेस्ट है, ही इज ऑल्सो परफेक्ट और शी इज ऑल्सो परफेक्ट। ड्यूरिंग द डे जिसको नेगेटिविटी, नेक्स्ट लेवल पे जाने की इच्छा नहीं होना, जिसको नेगेटिविटी आती है, नहीं आती है, जिसको नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाना है, जिसके अंदर कोई भी द्वेष नहीं है किसी के लिए, ईर्ष्या नहीं है किसी के लिए, उसको मेंटल हेल्थ पे काम करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन के आखिर में जिसके चेहरे पे एक स्माइल है घर जाते वक्त अपने काम से, या शाम को भी उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन है, उसको तो काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब परफेक्ट है मेंटल हेल्थ में। अदरवाइज इन सारे पैरामीटर्स में जो कहीं पे खुद को पा रहे हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक गैप है उनकी लाइफ में। सर, ये तो बात हुई कि मेंटल हेल्थ किस किस को नहीं रिक्वायर्ड है, बट अब जिन लोगों को एक्चुअल में कुछ मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, और आप तो इसमें बहुत सालों से हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज राइट नाउ? ओके, सो इसको मैं आपको एक एग्जांपल आपसे ही सवाल करके मैं इसका आंसर दूंगा कि आपने कौन से कलर का ऊपर शर्ट पहना है? ब्लैक। मैंने ब्राउन ब्लैक।
एंड व्हाट इज द कलर ऑफ माय शर्ट? वाइट. वाइट. ये आपने कितनी नैनो सेकंड्स में इसको डिसाइड किया था? नैनो सेकंड्स आई कैन नॉट मतलब कैलकुलेट. आपने बहुत ही फास्टली इसका आंसर दिया. हाँ जी. क्यों? क्योंकि ये चीज टेंजिबल थी. अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि इंटेंजिबल है, जो कि दिख ही नहीं रहा. सो जो चीज दिखती नहीं है उसके ऊपर बिलीव करने में थोड़ा सा समय हमको लगता है. सो जब तक उनको टेंजिबल में सराउंडिंग में इम्पैक्ट होना शुरू नहीं होता है कि कोई 1%, 2%, 5%, 10%, जब तक उस इंडिविजुअल को ये नहीं बताते हैं जाके कि भाई आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो, आप बार बार एग्रेशन कर रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो छोटी छोटी सी चीजों में, उसको बहुत बाद में रियलाइज होता है अरे यार मेरे अंदर इरिटेशन की प्रॉब्लम है, या मेरे अंदर रिजिडनेस की प्रॉब्लम है, या फिर मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि या तो उसकी वर्क एफिशिएंसी में इम्पैक्ट आ रहा होगा, कहीं पे उसके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं पर उसके बिकॉज ऑफ द स्लीप इश्यूज उसको बॉडी एक या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही होगी, उसको कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप्स की जब बाद में प्रॉब्लम होती है. बट जब मेंटल हेल्थ का इशू जब बहुत सीवियर हो जाता है तब लोग प्रोफेशनल्स के पास जाना शुरू करते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट्स द बेस्ट थिंग कि उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना चाहिए. जैसे हम फिजिकल हेल्थ में रेगुलर चेकअप कराते हैं अपना. सो नाउ डेज क्योंकि हम इतने फास्ट मूविंग लाइफ में, इतने फास्ट पेस में हैं कि अगर रेगुलर कोई कंसल्ट भी करे, जैसे आज के एक टैबू है, ठीक है, मेंटल हेल्थ में कि अरे यार साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, पागल है क्या? सो इसको अगर दूसरे तरीके से करें कि नहीं मैं तो रेगुलर चेकअप, जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आदमी जब बोलता है कि अच्छा डॉक्टर के पास कोई बीमारी क्या, नहीं यार रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए, ओके फिर अच्छी बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उस वक्त तो हम ये बोलते हैं. बट व्हाई नॉट इन अ केस ऑफ मेंटल हेल्थ? सो बिकॉज ऑफ द सोशल टैबू. सो प्रॉब्लम सभी को है, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है. जिसको पैर में कांटा लगा है और वो 100 किलोमीटर चलने का भी सामर्थ्य रखता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कांटा धीरे से निकल जाएगा उसका साइड में, उसको दिक्कत नहीं जाएगी. बट जिसको एक खरोंच में ही अगर उसको दर्द का एहसास होने लगता है तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर की जरूरत दोनों को है. एक सह रहा है 100 किलोमीटर तक, बाद में डॉक्टर उसको भी लगेगा. बट एक शुरुआत है जो कि कंसर्न है ज्यादा, तो पहले वाले को आराम ज्यादा जल्दी मिल जाएगा क्योंकि उसने शुरुआत में ही स्टेप ले लिया. दूसरे वाले को क्या पता, वो घाव से डॉक्टर बोलते भाई तुमने तो बहुत इग्नोर कर लिया, अब तो पैर ही काटना पड़ेगा. बट मेंटल हेल्थ में ऐसा कुछ होता नहीं, कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता. बट तब तक बहुत सारी चीजें सराउंडिंग की इम्पैक्ट हो चुकी होती हैं. तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टेप फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड. जो उनके सराउंडिंग्स हैं या फिर जो उनके गार्जियंस हैं, नियर वंस, डियर वंस, उनको थोड़ा सा सपोर्ट के साथ में इंडिविजुअल जो कि इम्पैक्टेड है सीवियर मेंटल हेल्थ में या फिर स्टार्ट हुआ है, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. हो सकता है आपको कोई ट्रॉमा लगा हो, कोई बात बुरी लगी हो, इस कारण से आपके साथ में हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम कौन सी चीज, किसकी बात, कौन सी आवाज से हमारे अंदर फियर, पैल्पिटेशन या फिर बाकी सारी चीजें हो रही हैं. वंडरफुल. तो सर इसमें जो आपने कहा कि बहुत टाइम से भी फीड हो रही होती हैं चीज़ें, जैसे बहुत डीपर लेवल पे भी कुछ इश्यूज होते हैं जो लाइफ टाइम तक आपको परेशान करते हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करो. ठीक है. तो इसमें क्या आप ये कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ से भी आता है या कुछ मतलब बाय बर्थ ही रहता है? मैं इसको वार्म से बोलूंगा कि जब बेबी हमारा जब गायनिक स्टेज होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है, मैं तब से इसको लूंगा, क्योंकि साउंड एनर्जी और द वाइब्रेशन इज द ओनली थिंग जो कि एक ही फ्लो में चलती है. ठीक है, वो इम्पैक्ट होता है. हमारे जो सेंसेस हैं, आईज, नोज, ईयर, टेस्ट एंड टच, इन पांचों सेंसेस में हमारा जो माइंड है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है साउंड से इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सो जब जेस्टेशन पीरियड में, जिसको अगर आप कभी किसी लेडी से पूछेंगे, या फिर मैं एज अ जब फादर बना 1.5 year बिफोर, सो जब मैं वाइफ के साथ में उनके सोनोग्राफी ले जाता था तो उसके पहले बोलते थे अच्छा फीटस इज दिस, फीटस इज दिस, फीटस इज दिस. देन आफ्टर 1.5 month और 2 month उन्होंने बोला कि नाउ द बेबी इज दिस. तो फ्रॉम फीटस टू बेबी के बीच में एक
साउंड आता है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, हमारे स्पिरिचुअलिटी में उसको नाद ब्रह्म कहते हैं, जो कि जीवन की प्रेजेंस को बताता है आपका, द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। ओके, सो उसके बाद में वो बेबी बोलने लगते हैं। सो जैसे ही वो बेबी एक्टिव होना शुरू होता है, देन फिर आपका ग्रो करता है, आपका बॉडी ग्रो करता है इंटरनली, एंड देन फिर वो सराउंडिंग्स के साउंड्स को एब्जॉर्व करना शुरू करता है। तो दैट्स व्हाई कि जब बेबी शुरू होता है ग्रो होना, सो द मदर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मदर की जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको टेक केयर करना चाहिए कि एक न्यू चाइल्ड, न्यू पर्सन आने वाला है इन द वर्ल्ड। सो वी हैव टू बी fill the surrounding with positivity, with great thoughts, with inspirational thoughts, motivational things. Even जो अभिमन्यु की अगर कहानी आपको पता होगी, अभिमन्यु का जो सीन है महाभारत में, तो अभिमन्यु ने आधा ही सुना था कि चक्रव्यूह को घुसना कैसे है, बट उसको तोड़ना नहीं आता था। तो ये सारे हमको अभी से ही इन सारी चीजों में करना चाहिए कि बेबी अगर गर्भ में है तो सीख रहा है सारी चीजें जो आपके आसपास हो रही हैं, और वहीं से ये थॉट प्रोसेस होना शुरू होता है। हम उसको हेरिडिटरी बोल देते हैं। जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीज डीपर जाती है, तो एकदम से तो डीप नहीं गई होगी ना, सबसे पहले तो उसने स्टार्टिंग इनिशियल कहीं पे पिंच किया होगा ना। तो जब स्टार्टिंग धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ही ड्रिल होके चीजें नीचे पहुंचती हैं, जो कि आपको फिर बहुत इम्पैक्ट करने लगती है, जिसमें आप खुद को बहुत अनईजी फील करते हो। तो स्टार्टिंग से ही आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने बोला कि इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आवर माइंड इज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय साउंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो हमको किसकी बात पे रिएक्ट करना है, किसकी बात पे रिस्पॉन्ड करना है, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर मैं हर व्यक्ति विशेष की बातों पे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने लगूंगा, सो लाइफ थोड़ी सी टफ हो जाती है। Wonderfully said, sir. Wonderful. So, sir, for the viewers, once more I'll repeat, जो थोड़ा हम सिंपल वे में ये समझें कि हमारी सोसाइटी, हमारा रहन सहन, एवरीथिंग इज साउंड एंड फ्रीक्वेंसी, और जिस दिन से हम पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हम पे इम्पैक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, इट्स जस्ट दैट हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। इसको सोसाइटी में मैं एक और चीज बताता हूँ, सोसाइटी मीन्स सराउंडिंग। ठीक है, अगर हम जिस प्लेस या लोकेशन पे हैं उसमें मल्टी डाइवर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल रहते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ में, अलग अलग कल्चर के साथ में रहते हैं। सो आपकी जो एक्चुअल ग्रूमिंग का जो सराउंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सर इस पे हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे वर्क करते हैं। जैसे यू आर इनटू ब्रेन वेव्स एंड यू हैव डन सो मेनी केसेस इन लास्ट 8 years, तो कैसे धीरे से आपको पता चलता है कि सामने वाले की सिचुएशन किस लेवल पे है, इसे किस टाइप की साउंड थेरेपी या किस टाइप की रेमेडीज रिक्वायर्ड है, और कैसे उन्हें चेंजेस फील होते हैं? ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्योंकि आदमी को पता नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो उसके ऊपर काम नहीं करता। सो दैट्स माय व्हाई कि मैंने इस काम को क्यों शुरू किया, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं ये उनको बतलाने में कि उनका माइंड कितना हेल्दी है। कई बार किसी की लाइफ में सक्सेस मिलती है या फिर उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो दूसरी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड होना शुरू कर देता है। यार किस्मत खराब है, अभी तो लक ही नहीं चल रहा, इतनी मेहनत के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो वो थर्ड फोर्थ रिसोर्सेज के बारे में सोचने लगता है, अरे यार शायद किसी ने कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर। बट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो इसमें हम ब्रेन वेव एनालिसिस करते हैं। सो ब्रेन वेव एनालिसिस हम MEG हेडसेट को यूज करते हैं, मैग्नेटोएंसेफेलोग्राम डिवाइस। सो इट इज अ USA पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ IBM टीम। एंड इसमें जब हम किसी भी इंडिविजुअल का ब्रेन वेव एनालिसिस करते हैं तो उससे हमको मोर देन 35+ पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड 15 पैरामीटर्स के बारे में जानने को मिलता है। इसमें हमको पेनिट्रेशन लेवल के बारे में जानने को मिलता है। पेनिट्रेशन लेवल इज बेसिकली कि आपके अंदर स्ट्रेंथन कितना है, मींस हमको पेनिट्रेशन 5 मेजर ब्रेन वेव्स का मिलता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा। हर एक ब्रेन वेव्स अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स को
ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को रखती है। तो जैसे अल्फा ब्रेन वेव है, तो अल्फा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कंट्रोल ओवर ब्रेन कितना है, थॉट बैलेंसिंग, पॉजिटिविटी, विजनरी, एंड बीटा इज फॉर द इंटेलेक्चुअल, इंटरप्रिटेशन, लर्निंग एंड ग्रास्पिंग, मेमोरी रिटेंशन, गामा इज एक्शन, रिएक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, theta is for the thought process, feelings, emotions, rigidness, bluntness, negative thinking, complex thinking, overthinking, and delta is for the quality of sleep, satisfaction, self esteem. जब भी हम किसी इंडिविजुअल का ब्रेन वेव एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि उनका अल्फा कितना पेनिट्रेट है, बीटा कितना पेनिट्रेट है, हमको परसेंटेज में मिलता है कि अगर मान के चलो अल्फा अगर 60% है तो उनका कंट्रोल ओवर ब्रेन बहुत अच्छा है, थॉट बैलेंसिंग बहुत अच्छी, पॉजिटिविटी भी है उनके अंदर, विजनरी है। देन फिर अगर उनका अल्फा लेवल इज अराउंड 20 to 30%, सो अकॉर्डिंग टू द एज ऑल्सो द रिमार्क्स गेट चेंज। बट एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक 30 ईयर्स के इंडिविजुअल का अगर अल्फा लेवल अराउंड 20 to 30% के बीच में है तो इसका मतलब उनका जो कंट्रोल ओवर ब्रेन है वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड है, थॉट बैलेंसिंग इम्पैक्ट है। इस कारण से उनको प्रॉब्लम आती है प्रायोरिटीज सेट करने में, जिस कारण से उनके अंदर हल्का सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बना रहता है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा सा डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। देन बीटा इज फॉर द इंटेलेक्चुअल, इंटरप्रिटेशन, लर्निंग एंड ग्रास्पिंग। तो अगर किसी का 40 to 60 की रेंज है तो बहुत अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड 40 to 60 है। बट अगर उसको आगे और पढ़ाई करना है, करियर करना है, ग्रोथ करना है तो फिर 60 to 80 इज वेरी गुड फॉर दैट। तो करियर के लिए उसको काफी हेल्प मिलेगी, a good beta level. So gamma, then theta, delta, same कि आपका पेनिट्रेशन कितना है। इसके अलावा ब्रेन वेव से हमको पता चलता है कि आपके अटेंशन लेवल कितना है, इनर काम कितना है, इनर पीस कितना है, स्टडी फोकस, डीप मेडिटेशन। Schumann resonance is the new qualitative parameter which is mind healing parameter. Like our mind is also have immunity, हाँ, ठीक है, कि जैसे फिजिकल हेल्थ में हम किसी भी चीज को ओवरकम कर जाते हैं because of the immunity power, so again the immunity power of mind is the Schumann resonance. Then your creativity, deep meditation, then stress level, anxiety levels, empathy level, ये सारे पैरामीटर्स का हमको एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर मिलता है, पेनिट्रेशन लेवल्स पता चलते हैं। देन क्योंकि साउंड हर्ट्स में है, ब्रेन वेव्स हर्ट्स में है, सो हमको कितने हर्ट्स के साउंड ट्रैक की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। सो हम उतने हर्ट्स के साउंड ट्रैक्स को विद द हेल्प ऑफ साउंड इंजीनियर कंपोजर, हमारी जो इंटरनल टीम है उसके साथ में हम उनको कस्टमाइज साउंड ट्रैक कंपोज करा कर देते हैं। And then after that we delivered that soundtrack to the participants. The best thing is that in the process is कि जब हम the best thing that in that process is कि जब हम पोस्ट एनालिसिस करते हैं तो हमको पोस्ट एनालिसिस में पता चलता है कि इंडिविजुअल के पार्टिसिपेंट के अंदर ग्रोथ कितनी हुई। जैसे अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो मेरे अंदर अगर ब्लड प्लेटलेट्स अगर कम है मेरे, सो मैंने अगर उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई किया अपने आप के ऊपर, तो कोर्स ऑफ एक्शन अगर अप्लाई किया तो मेरे प्लेटलेट्स बढ़ने चाहिए। वो मेरे को कैसे पता चलेगा कि प्लेटलेट्स बढ़े? जब मैं पोस्ट पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पे जाऊंगा। तो सेम अगर मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ तो जनरली जो अभी होता है उससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है, कैसा लगा आपको, आपने इतनी थेरेपीज लिए, पहले से बेहतर है, इतना बोल के वो खत्म। बट अगर हम इसको अगेन क्वांटिफाई कर लें कि पहले से बेहतर में अभी कितना लेवल ऑफ एनहेंसमेंट है, सो उनको भी एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ ठीक है हमारे अंदर ग्रोथ है। तो जब हम पोस्ट एनालिसिस करके कंपैरिजन करते हैं विद द प्री, तो पता लगता है कि इंडिविजुअल के अंदर 15%, 20%, 30%, 60%, 80% एनहेंसमेंट हुआ। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को कहीं रोज नहीं आना पड़ता है। वंस उनके सैम्पलिंग, देन सिटिंग, देन आफ्टर we deliver the soundtrack to the individual and they have to listen it by own at the end of the day. They only have to come for the post analysis. And इसके साथ में हम इस टेक्नोलॉजी को एम्पावर भी करते हैं for the 7 verticals. So psychologists, counselors start using our technology. Then corporates, school, colleges, universities, training centers, children with special needs centers, meditation and yoga groups, then the rehab centers. So these are defense. These are also the groups जहाँ पर हम अपनी टेक्नोलॉजी से
एम्पावर करते हैं एंड वो लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं अपने एरिया में अकॉर्डिंग टू देयर नीड. वंडरफुल. सो समराइजिंग इट सर फॉर द व्यूअर्स, एक तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हमें पूरी एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें सारे लेवल की फ्रीक्वेंसीज हमको, और इसमें हम इंडिविजुअल से कुछ पूछते नहीं है. दे डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग. ओके, They don't have to share anything. We just get the reports without asking anything. Without asking. Very nice. So alpha, beta, gamma, theta and delta and these waves की हम proper monthly analysis भी कर सकते हैं और उससे related आप कुछ sound therapies देते हैं जो हम monthly basis पे सुन के अपनी frequencies को change कर सकते हैं. Exactly. Because everything is sound and everything is frequency. Exactly. Right? Wonderful. कंपनता से ही सृष्टि का संचार और निर्माण हुआ है. बहुत सही. ठीक है सर, तो आपने जैसे कहा कि इसको आपने और आगे भी यूज किया है, B2B पे लेके गए हैं, आपकी कॉर्पोरेट्स में भी लोग यूज कर रहे हैं एंड वंडरफुल इसकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, हमारे डिफेंस आर्मी में भी यूज हुआ है. हमने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम किया है, CWS सेक्टर्स. ओके, तो इसके बारे में सर मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी सर, आपने अलग अलग फील्ड्स में काम किया हुआ है. इनफैक्ट एज ग्रुप भी बहुत वेरी किया है और हमारे जो प्रोफेशंस है वो भी वेरी करते हैं. एक्सट्रीम टू द लेवल ऑफ आर्मी डिफेंस वाले जो लोग होते हैं उनका तो अलग ही उनका प्रोफेशन है. तो ऐसे में आप क्या इस पे गौर डालेंगे कि कैसे लोग हैं, कैसे उनकी ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं और क्या बचपन से ही हमें इन सब चीज़ों में कंसंट्रेट करना चाहिए? क्योंकि आई गेस आई हैव रेड दिस समवेयर कि 15 इयर्स की एज के बाद आपका ब्रेन कहीं ना कहीं बनना थोड़ा सा कम हो जाता है, रिजिडनेस आने लगती है. तो क्या उस पे भी ये साउंड थेरेपी इजीली वर्क करती है? बिल्कुल करती है. सो जैसे 3 years to 95 years का जो एज ग्रुप है इसमें हम डील करते हैं. मेरी मैक्सिमम क्लाइंट की एज 103 ईयर एंड मेरा मिनिमम क्लाइंटल एज की एज 2.5 ईयर. सो इसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स के साथ में जब हम काम करते हैं तो क्योंकि हमारी प्रोसेस सेम है, जो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी जब प्रोसेस सेम होती है तो हमको जब आउटपुट मिलता है तो हमको चेंज नहीं करना पड़ता है, चाहे वो डिफेंस से पर्सन आए या फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन आए. तो क्योंकि हमको उसका पेनिट्रेशन दिख रहा है कि उसके अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स के पेनिट्रेशन कितने आ रहे हैं, बीटा के कितने आ रहे हैं, गामा के, डेल्टा के, एंड थीटा के. तो इससे हमको वाई को फाइंड आउट करने में आसानी होती है. वॉट तो उसको भी पता है कि उसके अंदर वीक पोर्शंस हैं, बट वॉट के साथ जब हम उनको वाई भी बताते हैं कि आपके अंदर जो इश्यूज हैं वो क्यों आ रहे हैं, आप ज़्यादा कंसर्न कर रहे हो, आप ज़्यादा ओवरथिंक हो रहे हो, आपके अंदर फियर एंड पैल्पिटेशन डेवलप हो गया है, इस कारण से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्पैक्ट हो रही है, आपके अंदर इन्फ्लुएंस बाय अदर्स ज़्यादा है, आपके अंदर एम्पैथी कम हो गई है, या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी कम हो गई. सो जब हम उस पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे बात करते हैं तो किसी भी एज ग्रुप को डील करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इधर हम डील करने में कब प्रॉब्लम होती है, जब हम उसको समझ रहे होते हैं. डील करने में वहाँ प्रॉब्लम होती है. तो जब हम B2B में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, अल्टरनेट थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं और वो जब हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू करते हैं तो उनको क्लाइंट को समझने में आसानी जल्दी होती है. तो उनको करने के लिए उनको उनके पास्ट को, जिसको वो हिट करते हैं बार बार, वहाँ नहीं जाते हैं. नाइस. ओके सर, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आजकल पूरे यूट्यूब पे हर जगह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, कैसे मेडिटेशन, योगा को हम डे टू डे लाइफ में अपनाएं. इसमें आप ब्रेन वेव्स को कैसे लाएंगे? इसमें आप कैसे ये बता सकते हैं कि अगर हम मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करें तो ब्रेन वेव्स और मैनिफेस्टेशन का क्या रिलेशन? सो मैनिफेस्टेशन को लेके आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि आज के समय पे चाहे वो युवा हो, चाहे वो उसके बाद में बिजनेस पर्सन हो, सभी लोग मैनिफेस्टेशन को लेके काफ़ी सीरियस हैं. एंड सभी को आज के समय में, जैसा कि फास्ट मूविंग लाइफ है, फास्ट पेस में सभी लोग जा रहे हैं, तो सबको रिजल्ट क्विक चाहिए. तो किसी को ये लग रहा है कि कोई आगे ब्रह्मा जी जैसा कोई आशीर्वाद देते कि जा वत्स, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई. सो जैसा है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. तो किसी को अगर मैनिफेस्ट करना है तो कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन अच्छा हो जाता है कि यार मैंने जो सोचा था वो हुआ,
और जो मैंने, कुछ लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो दोनों के केसेस ब्रेन वेव्स को लिंक करके बताता हूँ मैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने मैनिफेस्ट किया कि इस साल मेरा जो रेवेन्यू है वो मोर देन 10 CR हो जाए, और उसका ऑलरेडी पहले जो रेवेन्यू था वो 5 CR था। सो जब उसने इसको मैनिफेस्ट किया तो उसके माइंड ने उसके ऊपर काम किया और उसको रिजल्ट दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम एक फर्स्ट फेज में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लेवल पे था 5 CR के, और अब वो 10 CR पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि ये प्रैक्टिकल था। मैनिफेस्टेशन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल है। बट वहीं पे कोई व्यक्ति विशेष जिसका 5 लाख रुपए रेवेन्यू था और वो अब 10 करोड़ रुपए के बारे में सोचे इन अ ईयर, सो इज इट पॉसिबल? आपका माइंड, आप सेल्फ ही उस पर डाउट करोगे, क्योंकि आदमी ने बोला एक फिगर रखो, तो आदमी बोलता है कि यार 5 का 50 लाख क्यों सोचूं मैं तो सीधे 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ सोचता हूं ना, तो उसका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक। अब इसमें ब्रेन वेव्स कैसे रोल प्ले करती हैं कि अगर आपका कंट्रोल और ब्रेन अच्छा है, अगर आपकी लॉजिकल एबिलिटी बीटा अच्छा है, अगर आपका एक्शन रिएक्शन इंप्लीमेंट बैलेंस है, अगर आपकी थॉट प्रोसेस फीलिंग्स इमोशंस बैलेंस है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सेटिस्फेक्शन सेल्फ स्टीम लेवल बैलेंस है, तो आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करोगे तो आपका माइंड ही आपको मैनिफेस्ट सही कराएगा। आपको 5 लाख का 10 करोड़ नहीं मैनिफेस्ट कराएगा, वो शुरुआत में आपका माइंड आपको मैनिफेस्ट कराएगा 5 लाख का 50 लाख। सो इसमें ब्रेन वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपसे मैनिफेस्ट कराएगा कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है। आप सही चीज को मैनिफेस्ट करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप गलत चीज को आप ने PCM लिया हुआ है और आप बोलो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, हाउ इज इट पॉसिबल? यू हैव टू क्रैक नीट। उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें बायो सब्जेक्ट होना जरूरी है। आप सोच रहे हो कि मैं फॉरेन में जाके बिजनेस करूं, US में, UK में, यूरोप में, बट आपने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया है, हाउ यू कैन? सर इसको इजीली कहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियो में जैसे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इजीली आप केपेबल हो पकड़ने के लिए, आप उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। नहीं, इसको मैं दूसरी चीज बोलूंगा कि रेडियो का अगर आपने एग्जांपल लिया है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेट करी है 92.7 हर्ट्ज पे, तो बिग FM प्ले होगा। तो बिग FM का आपको एक टेस्ट पता है कि मतलब उसका क्या आएगा, और वहीं पे आपने 103.5 विविध भारती आपने किया है, तो आपको अपनी ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे लाना है कि आपको बिग FM वाला रेडियो प्ले करना है कि आपको विविध भारती वाला रेडियो प्ले करना है, या फिर आपको रेडियो मिर्ची आपको प्ले करना है 98.3। नाइसली सेड सर। इसमें आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स भी इनको यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम उस पे आए और अगर हम इसको और डिटेल में पूछें कि कैसे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वहीं हम मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं। और अब ये ब्रेन वेव्स आया है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी ऐसे लोग बहुत आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमें प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही लाइफ में, या सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में, और उनके लिए भी आपने शायद बहुत वर्क किया हुआ है। सो इन तीनों चीज़ों को कैसे रिलेट किया जाए आपके जरिए, और क्या एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसीज हैं जो ब्रेन वेव्स पे इफेक्ट डालती हैं? सारी चीजें कनेक्टेड हैं, सारी एक मोतियों की लड़ है जो कि एक जगह पिरोई हुई है। बट इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे पूछता हूँ कि एक 10 साल का बच्चा है, उससे अगर आप एक भरा हुआ 30 किलो का सिलेंडर आप बोलोगे उठाने को, तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं। वहीं पर एक 30 साल का आदमी है, उससे आप बोलोगे कि ये भरा हुआ सिलेंडर है, इसको उठाना है, तो क्या वो उठा लेगा? चांसेस ज्यादा है। चांसेस ज्यादा है। अब यहीं पे केस दूसरा करते हैं कि एक
जब वो बच्चा जो 10 साल का है, जब वो 5 साल का था, हमने उसको तब से ट्रेन करना शुरू किया कि बेटा तू वेट उठा सकता है, वेट लिफ्टिंग। तो अब क्या वो 10 साल की उम्र में वो भरा हुआ सिलेंडर उठा पाएगा? पॉसिबिलिटीज, यस। और वहीं पे जो 30 साल का आदमी है जिसने आज तक कोई भी घर के काम नहीं किए हैं या फिर उसने कोई भी वेट लिफ्टिंग वाला काम नहीं किया, उसको एकदम से अगर मैं बोलूंगा कि ये 30 लोग का सिलेंडर उठाओ, तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। क्योंकि स्टेप 1 आता है ब्रेन वेव्स, ठीक है, और उसके पहले आती है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी ने अगर आपको बताया है कि आपके भाग्य में इस तरीके की चीजें लिखी हैं, प्रॉस्पेरिटी लिखी, सक्सेस लिखी है, तो इसके लिए आपको ये चीज आपको मिल जाएगी। बट ये वही केस हुआ कि आप ट्रेन नहीं हो अभी उसको अचीव करने के लिए। लिखा तो है, आपके घर में 10 किलो सोना रखा हुआ है, बट आपके पास उसकी चाबी नहीं है खोलने की, तो वो 10 किलो सोना किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द की पर्सन। तो सबसे पहले हमको अपने गैप्स को फिल करना जरूरी है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो रेफरेंस आपने ले लिया एस्ट्रोलॉजी से, देन फिर आपने अपनी ब्रेन वेव एनालिसिस के थ्रू में फाइंड आउट किया कि मेरे को कौन कौन सी चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है ताकि मैं इस रास्ते को ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसान तरीके से achieve कर लो। Then the third thing is the manifestation. After the brainwaves, you are able and capable to gain that particular things. When you manifest these things, so you get the team, you get the people, you get the surrounding, you get everything to achieve that goal, or you complete the mission with a vision. So these are the things which are interconnected with each other. कोई भी एक चीज काम करने को अगर आप बोलोगे तो काम करेगी, बट वो अपना काम तक पूरा करेगी। Wonderful. So, जब हम ब्रेन वेव्स एंड साउंड वेव्स के साथ में काम करते हैं तो पर्सन्स को रिजल्ट्स बहुत फास्टली मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड देन फिर उनको एस्ट्रोलॉजी का रेफरेंस लेना है या मेंटर का रेफरेंस लेना है या फिर उनको किसी गाइड का रेफरेंस लेना है, उसके बेसिस पे उनके जो भी विजन बनते हैं, जो भी गोल बनते हैं, वो अचीव होना शुरू हो जाते हैं। वंडरफुल सर, इसमें मेडिटेशन कैसा रोल प्ले करता है? क्या आपने ऐसे क्लाइंट्स भी डील किए हैं जो रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या फॉर जस्ट केस स्टडीज यू हैव स्टडीड देयर ब्रेन वेव्स एंड ऑब्जर्व्ड फ्यू चेंजेस? वेरी ट्रू। सो जैसे मेडिटेशन जब हम करते हैं, सो मेडिटेशन के बाद में आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो हेल्दी होना शुरू होती हैं। बट आज के टाइम पर काफ़ी बार पर्सन्स आर नॉट एबल टू डू द मेडिटेशन। वो उसको जो अपने थॉट प्रोसेस हैं उसको ही बैलेंस करने में वो 45 मिनट्स टू 1 आवर में 5 to 10 मिनट्स का ही क्वालिटी मेडिटेशन कई बार लोग कर पाते हैं। सो अगर वो रेगुलर उसको सालों जब आप करते हो, सो उसके बाद में आपको उसमें रिजल्ट्स मिलना डेफिनेटली मिलता है। एंड गाइडेड मेडिटेशन जरूर करें। मतलब एक होता है कि मेडिटेशन मुझे चाहिए, बट पहले उसको गाइडेड मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स फास्ट मिलेंगे। तो यहीं पर हमारा भी जो सर्विसेज है उसमें मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि जो कस्टमाइज साउंड थेरेपी हम करते हैं वो एक तरीके से ये एक ऑटोमेटिक आपका थेरेपी होता है जिसमें आपको सिर्फ हेडफोन्स प्लेस करना होता है। इसमें एक्सटर्नल फोर्स के साथ में आपको काम नहीं करना होता कि यू हैव टू डू दिस, नेक्स्ट स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज दिस। यू जस्ट हैव टू प्लेस द हेडफोन्स ओवर योर हेड एंड यू हैव टू जस्ट लिसन द साउंड। यू हैव टू डू नथिंग एट द एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू स्लीप। Wonderful. Sir, I remember you telling me before कि आप 4-5 घंटे लगाते हैं क्लाइंट के ऊपर। Exactly, individual analysis। हाँ जी, और पूरा एक कस्टमाइज साउंड बनता है। Exactly. सर, तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे ही कुछ साउंड सुन के सोने की कोशिश करते हैं और उसमें भी लिखा होता है कि ये इतने हर्ट्स की साउंड्स हैं, दिस इज गुड फॉर योर एंग्जाइटी, दिस इज गुड फॉर योर स्लीप। तो क्या ऐसे साउंड्स का यूसेज भी किया जा सकता है बिना ये जाने कि आपकी रिपोर्ट क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? यूजुअली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। मींस ऑल्दो इफ इट इज नॉट अ इमरजेंसी, मींस आप इमरजेंसी में फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, देन फिर इमरजेंसी किट बोलते हैं कि भाई मेरे घर पे ये इशू हुआ है, देन फिर उसको आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट बाद में फिजिशियन के पास आप जरूर जाते हैं अपने फिजिकल हेल्थ के केयर करने के लिए। आप
प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकेशन लेने के लिए. सो दीज आर ऑल द थिंग्स टू गिव यू इंस्टेंट रिलीफ. बट अगर आप कोई एक चीज रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जेनरिक अवेलेबल है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपना कहीं पे एक्सपीरियंस किया एंड उसके बाद में उसको रिलीफ मिला तो उसने उसको पब्लिकली होस्ट कर दिया, बट वो आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. क्योंकि इसको मैं ऐसे बताऊंगा कि जैसे एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सेम खाना खा रहे हैं, सेम पानी पी रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट है, बट फिर भी सबकी डिसीजन मेकिंग या फिर थॉट प्रोसेस या लाइकिंग डिसलाइकिंग सबकी डिफरेंट होती है. सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो सेम जेनरिक एनवायरनमेंट में है, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में है कि सबके पास में सेम रिसोर्सेज हैं चीजों के, बट सबकी क्यों थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. सर यहाँ पे जैसे इन माय लास्ट वीडियो मैंने सोशल कंटेजियसी के बारे में बताया था, कैसे हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन भी ट्रांसफर होता है. तो क्या ब्रेन वेव्स भी ऐसे ट्रांसफरेबल है? जैसे आपने बताया कि एनवायरनमेंट जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे आप, और हमारे पहले की जो बचपन से हमें एक तरीके से फ्रीक्वेंसीज या साउंड्स मिले हैं या जिस तरीके की सिचुएशंस मिली हैं, तो क्या ऐसे ट्रांसफर भी होता है? एक्चुअली अब उसके पहले ब्रेन वेव्स को समझिए आप कि व्हाट इज ब्रेन वेव्स बेसिकली. सो ब्रेन वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रिक इंपल्स हैं जिसको हम रिकॉर्ड एंड एनालाइज करते हैं. बट जो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स है ये जनरेट किससे होती है? आपके बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, उससे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है जिसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं, एंड उसको रीड एंड रिकॉर्ड एंड एनालाइज करते हैं. बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंपल्स? बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो जैसे मैं आपके सामने अभी बैठा हुआ हूँ, सो इफ आई हैव अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस और नेगेटिव माइंडसेट, सो आप मेरे साथ में वैसा आप फील करोगे सराउंडिंग्स में. तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी थॉट प्रोसेस ही दूसरे तरीके की है और पर्टिकुलर पर्सन की थॉट प्रोसेस सेम है या डिफरेंट है, तो उसको फील हो जाएगा. जैसे अगर एक जगह पे 10 लोग अगर खड़े हुए हैं और एक इंसान की थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है और उस 10 में से 2 आदमी की थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, तो वो तीनों का ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाएगा. और वहीं पे एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट का है और वहां पे 10 लोगों में से 2 लोग या 3 लोगों का डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट है, तो वो लोग भी आपस में कनेक्टिविटी जल्दी फील कर लेंगे, क्योंकि उनके जो एक्शन होंगे, उनके जो वर्डिंग्स होंगे, उनके जो जेस्चर्स होंगे, पोस्चर्स होंगे, वो सेम लाइक ऑफ दैट होंगे, क्योंकि उनकी वैसी थॉट प्रोसेस है. थॉट प्रोसेस मींस द एनर्जी दैट यू आर कैरिंग विथ यू. इससे एक और क्यूरियोसिटी उठी है सर हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आई एम श्योर कि दे मस्ट बी लिसनिंग, एंड इस शो में हम वास्तु के बारे में भी काफ़ी कुछ बताते हैं. तो जैसे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस बनी हैं, हमारे खुद के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम जाते हैं और हमारी फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है. और हर एक स्पेस का, एक एनवायरनमेंट का भी आई गेस एक फ्रीक्वेंसी होता होगा, जो कि बहुत टाइम से जो लोग वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, जो योगीज ऋषिज ने वहाँ बैठ के तपस्याएं करी हैं, वो बहुत टाइम तक वहाँ रिटेन होती है और लोगों को वो फील होती है. तो क्या ऐसी सिमिलर केस स्टडी आपने करी है? हाँ ना, बिल्कुल की है. अब इसी में आपके ही सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है. ठीक है. तो आपने बोला कि मंदिर, आपने बोला मस्जिद, आपने बोला गुरुद्वारा, आपने बोला सब कुछ. तो आप मंदिर गए हो कभी? ठीक है. आप मंदिर में जाके सोचते हो कि अरे यार अंकित गुप्ता मिलेगा तो उसकी टांग तोड़ दूंगी मैं. आते हैं थॉट, आते हैं तो आप क्या बोलते हो? अरे साइड हटो, अभी मैं मंदिर में हूँ, अभी मैं क्या करने आई हूँ? पूजा करने आई हूँ, अभी मैं मिलने आई हूँ, अभी मैं दर्शन करने आई हूँ, अभी मैं स्पिरिचुअल जोन में हूँ. आप नेगेटिव थॉट्स को अलाउ ही नहीं करते. आपने पहले से अपने सबकॉन्शियस को बोल के रखा, नहीं भाई इस जगह पे ड्रिंक्स की बातें नहीं करना, इस जगह पर आप स्मोकिंग की बातें नहीं करना, इस जगह पे आप किसी दूसरे की बातें नहीं करना जो मेरे को इस पाथ से दूर करे. तो आपने अपने माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव ऑरा में रखा हुआ है. सो उस कारण से आपके जैसे जितने भी हजारों लोग भी वहां पे खड़े हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेस कि नहीं यहाँ पे मेरे को अच्छे काम करने. हम कहाँ पे हैं? भगवान के द्वार में हैं. तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली जो सेंटर है वो चार्ज होता है उससे. वहीं पे आप कई बार आपने जो सेम फीलिंग आपको कहीं मंदिर में हुई है, आपको किसी से हैंडशेक करके या किसी से के घर में जाके आपको फील होता है अरे आपके घर पे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है. तो क्योंकि शायद उस घर में जो लोग रहते हैं उन सबके जो फीलिंग्स हैं या थॉट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव है.
सर उस वक्त जो हम उस स्पेस में होते हैं, जब हमारा माइंड इतना हमारी सुन रहा होता है, नॉर्मल स्पेस में क्यों नहीं ऐसा हो पाता कि हमारे घर में ही हम वो वैसी वाइब्रेशंस मेंटेन कर पाए? पॉजिटिव फियर बोलूंगा मैं इसको। पॉजिटिव फियर, हाँ, ये नई टर्मिनोलॉजी। हाँ, पॉजिटिव फियर बोलूंगा उसको, क्योंकि आपको एक ये है कि नहीं यार मुझे अभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई थर्ड पर्सन जिसपे मेरा बिलीफ सिस्टम है वो बोलेगा कि अरे यार तुम मेरे दर्शन करने आए और तुम अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखे हो, अगर ये सारी चीजें करनी थी तो अपने घर पे रह के करते, मेरे पास में क्यों दर्शन करने आए? सो अगेन आपने अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव फियर के साथ में डाला, देखो यार वहां जा रहे हैं, ये हमको नहीं करना। हम बच्चों को कैसे बोलते हैं, बेटा अंकल के यहाँ जा रहे हैं, आपको ये चीज नहीं करना। तो हम बच्चों को दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक ऐसा, दूसरा तरीका हो सकता है सुनो वहां पर जाके ये सारी हरकतें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घर पे आकर समझ लेना। एक ये हो सकता है, ये नेगेटिव फियर हो गया। बच्चे के अंदर आप एक सही में डर कर रहे हो, वहीं पे आप एक फर्स्ट पॉजिटिव फियर के साथ में आप उसको बोल रहे हो, बेटा हम दूसरों के घर जाते हैं तो वहाँ एटिकेट्स के साथ में रहते हैं, सो अगर आपको कुछ चाहिए हो आप मेरे से मांग लेना, आप डायरेक्टली वहां पर पैनिक मत करना। वंडरफुल, वेरी वेल सेड। तो यहाँ पे फेथ उठ के आया है कहीं ना कहीं। बिलीफ, सो बिलीफ, फेथ है तब तो आप वहां पहुंचे। हाँ जी। और बिलीव है तब तो आप वहां पे कंटिन्यू करें। ओके, तो यहाँ मतलब बिलीफ उठ के आया, और मतलब जिन लोगों को लाइफ में बिलीफ मेंटेन्ड है, कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन वेव्स पे इफेक्ट भी आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। वेरी नाइस। ओके, तो बेसिकली आप जो हमारे व्यूअर्स हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, और कैसे आप इस चीज को आगे प्रमोट करना चाहेंगे, और कैसे जो आज की यूथ है जो एक्चुअल में सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि मेंटल हेल्थ जैसी भी कोई चीज होती है, और दिस इज नॉट अ बिग टैबू कि हम अपने शरीर की जब पूरी सिस्टमैटिक रिसर्च कर सकते हैं तो हमारा माइंड भी क्यों छूटे उसमें। एग्जैक्टली। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी मोमेंट पर अगर आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर एक जॉय या हैप्पीनेस या फिर कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में, या फिर आपको कैरियर ग्रोथ में, या फिर आपके इंडिविजुअल में आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको एक इनिशियल सिग्नल देता है कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं एक गैप आ गया है, उस गैप को फिल करने के लिए प्लीज डू कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स। उसको आगे नहीं बढ़ने दें आप उसके ऊपर आज से काम शुरू करेंगे, रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो जल्दी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पैन इंडिया एंड ग्लोबली अवेलेबल होना शुरू हो गई है, तो पीपल्स आल्सो कैन आइडेंटिफाई द ब्रेन वेव एनालिसिस प्रोफेशनल्स इन देयर सराउंडिंग्स आल्सो। अभी हमारी जो प्रेजेंस है वो इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, रायपुर एंड भोपाल में अभी हमारी जो सर्विसेज हैं ये अवेलेबल है। वंडरफुल सर, वेरी नाइस। तो सर इसको रैप अप करने के लिए वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ मंत्रा मेडिटेशन वर्क्स इन ब्रेन वेव्स। मतलब क्या आपने उस पे भी वर्क किया हुआ है कि कोई मंत्रा है पर्टिकुलर जो हमारी ब्रेन को चेंज कर रहा है? जैसे हम महामृत्युंजय जाप के बारे में बहुत टाइम से सुनते हुए आए हैं, या ओम भूर्भुवः स्वः जो पूरा एक मंत्र है, गायत्री मंत्र, उसके बारे में हम सुनते आए हैं। डेफिनेटली मंत्रा हमको हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज लेके आता है, बट आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करने हैं अगर हम उसके ऊपर अगर बात करेंगे, क्योंकि मैं मंत्रा के ऊपर उतना आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, बट हमारी टेक्नोलॉजी को कुछ ज्योतिषाचार्य यूज करते हैं इन मंत्रा थेरेपी। वो मंत्र रिकमेंड करते हैं इंडिविजुअल को डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एंड ब्रेन वेव्स को एनालाइज करते हैं वो। देन आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस दे आल्सो डू द पोस्ट ब्रेन वेव एनालिसिस कि इस मंत्र को जपने से उनके अंदर चेंजेस कितना आया है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप एस्ट्रोलॉजी को भी समझो, आप मंत्रा थेरेपी को भी समझो, आप दूसरी चीजों को भी समझो, तो इसका एक ये चीज है कि एटलीस्ट आपको रिजल्ट्स दिखेगा कैसे, क्योंकि करना सब कुछ आपको है, आप कार्मिक हो। आप जब तक कर्म नहीं करोगे कोई आके तथास्तु बोल के नहीं जाएगा कि आपके साथ में ये चीज हो गई, कि आपको घर बन गया, आपकी ऑफिस में एकदम से टीम बढ़ गई, आपका मल्टी सिटीज बिजनेस हो गया, ये एकदम से नहीं होगा। यू हैव टू डू दैट। तो उसको कराएगा कौन? आपकी थॉट प्रोसेस कराएगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड कराएगा उसको चीजों को करने में। तो चेंजेस कहाँ से आएंगे? आपने जो मंत्र पढ़ा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके अंदर बिल्ट होंगे, देन फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे।
So that's why don't go generic, be customized, because we are all individual and personalized. So मेरा सभी से रिकमेंडेड है, क्योंकि कई बार हम खुद से ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. So खुद से एक्सप्लोर कीजिए अगर एक लिमिट तक है, बट इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर really need some tangible results in your life, do connect with the professionals. Wonderfully said, sir. So, for the audience and for the viewers, एक regular brainwave, healthy brainwave maintain करने के लिए क्या एक lifestyle से related आप कुछ tips देना चाहेंगे? Okay, so nature से connect रहिए. जो हमारी सराउंडिंग है उसमें आप जहाँ पर आप रहते हैं तो थोड़ा सा लाइवली होना चाहिए, जहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, ट्रीज, बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रीज लगा लेते हैं. मैं बोलता हूँ ओपन एरिया होना चाहिए, हल्के फुल्के ट्रीज होने चाहिए. कुछ लोग बर्ड्स को केज में रखते हैं घर पे. मैं बोलूँगा कि उसकी जगह अगर आप बर्ड्स वॉचिंग के लिए अगर आप कहीं जाएं, अगर आप फैमिली टाइम जरूर स्पेंड करें. डू स्पेंड द फैमिली टाइम. मीन्स आप अपने मदर फादर, आप अपने बच्चों के साथ में, आप अपने वाइफ के साथ में, आफ्टर सम इयर्स ऑफ लाइफ, आफ्टर मैरिज, हस्बैंड वाइफ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. आई गेट मैनी केसेस ऑफ दैट. सो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. आपको कोई बात नहीं, आप बात करने की कोशिश तो करें, बात अपने आप निकल आती है. आपने सोचा कि अरे अभी मैं आया हूँ ऑफिस से, चलो फ्रेंड से मिलने चला जाऊँ. अरे भाई जो 10 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनके साथ में तो टाइम स्पेंड करिए थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेंड तो आपका 15 मिनट से इंतजार कर रहा है. बट उस मदर और फादर को क्या बोलोगे जो 10 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं कि बेटा आएगा, चलो उसको 15 मिनट खाना खिलाऊंगी, उसके बाद 15 मिनट उसके साथ में बात करूंगी. तो आप फैमिली टाइम जरूर स्पेंड करें. आप इसके बाद में आप अपने होम टाउन्स जाएं. मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाने को बोलता हूँ. लोग होम टाउन की जगह फॉरेन ट्रिप्स करते हैं. मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बैकवर्ड चाहिए. अपने रिलेटिव्स से मिलिए, आप अपने कल्चर को जानिए कि आपका जो कल्चर है वो क्या कहता है. लोग कल्चर नहीं जानते हैं कई बार. कुछ CSR जरूर करिए. CSR भी करना जरूरी है, लोगों की हेल्प करना जरूरी है, आप जितने सक्षम हो. तो आप अपने आप जितने सक्षम हो उस हिसाब से आप लोगों की मदद कीजिए, बट मदद जरूर करिए. आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आप जब इस तरीके से दूसरे की मदद करोगे तो आपको जो मांगोगे आपको डेफिनेटली मिलता है. बहुत बढ़िया सर. अभी कुछ टाइम पहले आपने कहा था कि आप 10-15 मिनट अपनी फैमिली के साथ हमेशा स्पेंड करते हैं. ये मेरा अगर हाँ जी, तो इसमें जो ब्रेन वेव का एक बार आप बताएंगे कि कैसे ये भी हमारे ब्रेन वेव को चेंज करता है. एक्चुअली थीटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, रिजिडनेस, ब्लंटनेस, नेगेटिव थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग में डील करते हैं. तो मैंने काफी पहले देखा था कि जो थीटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आपके थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, इमोशंस अच्छे हैं और अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, पैशन है किसी भी चीज को करने के, तो वो आपको आपकी फैमिली से ही मिलता है. और क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका 2nd क्लास का कोई फ्रेंड है, 8th क्लास का कोई फ्रेंड है, आपके साथ, मेरे ख्याल से जो फैमिली आपके साथ में रहती है वो कभी आपको पीछे छोड़ कर जाएगी. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता. आप एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझते हो, जरूरतों को समझते हो, चीजों को समझते हो. माई इंस्पिरेशन एंड माई मोटिवेशन इज माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर्स, माई वाइफ, माई चाइल्ड. सर कंपैटिबिलिटी की भी आपने बात की थी. जी हाँ जी, कि रिलेशनशिप्स में भी कई बार, अब ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे देख रहे हैं, जो लोग शादी से पहले जिन्होंने अपनी कुंडली मिलवा ली, उनके गुण मिल गए, लेकिन तब भी आफ्टर मैरिज इश्यूज रहते हैं. तो क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी ब्रेन वेव्स कंपैटिबिलिटी में आप देखते हैं? बिल्कुल, हम ब्रेन वेव्स कंपैटिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि उनने कुंडली तो मिलवा ली, तो 36 गुण तो मिल गए, बट उनके मन नहीं मिले. क्योंकि दोनों घरों की, जब एक घर में 5 आदमी के रहते हुए सबकी मनोदशा डिफरेंट हो सकती है, तो एक दूसरे घर में जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई, उसकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उसके बिहेवियर, उसका पैटर्न, उसका रूटीन डिफरेंट हो गई होगा.
तो शादी के वक्त में तो शुरुआत में सब कुछ चीजें अच्छी होती हैं, बट एक्चुअली कंपेटिबिलिटी के इश्यूज आफ्टर सम टाइम आना शुरू होते हैं, क्योंकि आप अपने पेस में जाना चाहते हो, बट वो अब इंडिविजुअल पेस नहीं है ना, टुगेदर फेस है। रेलगाड़ी है वो, मतलब एक सिंगल चक्के की गाड़ी नहीं है, वो डबल चक्के की गाड़ी है। तो कोई अलग नहीं बोलेगा नहीं मैं तो छोटा टायर हूँ, तुम बड़े टायर हो, तो जब चलेंगे तो इश्यूज आना शुरू होते हैं, गैप वहीं से जनरेट होना शुरू होता है। तो एक दूसरे को जानने के लिए पॉज नहीं है, उनको पॉज रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। Sir, I have seen many people जो काफी सक्सेसफुल हैं लाइफ में, be it relationships, money related, everything, still they feel something is incomplete in their life. हाँ, so उनके लिए आप क्या कहेंगे और क्यों वो गैप हमेशा फील होता है? देखिए, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, और चाहे सोसाइटी हो, तो शायद तक उनको सोसाइटी में जिस तरीके से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए नहीं मिला। इतने अचीवमेंट्स के बाद में लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, तो शायद उनको ग्रेटिट्यूड नहीं मिल रहा है। इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद भी उनको कहीं पे लग रहा है कि देयर इज नो रिस्पेक्ट इन द थर्ड जोन। वो माइट बी दोनों साइड के फेजेस से हो सकता है, तो इस कारण से उनको गैप, क्योंकि अगेन वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी ऑल आर डिफरेंट। So gratitude is also one thing जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। Have you observed कि gratitude एक प्रैक्टिस करने पे रेगुलर बेसिस पे क्या हमारी ब्रेन पे इफेक्ट आया है मेजरली? आपकी अगर ब्रेन वेव बैलेंस है तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा। अच्छा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क करता है, आई गेस। एग्जैक्टली ना, क्योंकि वो वही तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालेगा। मींस दो वर्जन्स हो सकते हैं कि बेटे ने पापा से बोला कि पापा मेरे को साइकिल चाहिए, तो पापा ने उसको साइकिल लाके दे दी उसके बर्थडे पे। अब बेटे के अंदर दो वर्जन्स हो सकते हैं, पहला पापा है ना, उनका तो फर्ज है साइकिल लेके आना। दूसरा, अरे पापा ने साइकिल दिलाई है, मेरे को अब इसका ख्याल रखना है, इसमें कहीं स्क्रैच नहीं आए, इसको नहीं आए। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच सर। आई गेस हमारे व्यूअर्स को भी इस वीडियो के जरिए काफ़ी वैल्यू ऐड हुई है। वो लोग जो मेंटल हेल्थ को आज तक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आई होप कि इस वीडियो के जरिए उन्हें काफ़ी नॉलेज मिला है, काफ़ी वैल्यू ऐड हुआ है। एंड दोज पीपल हु लाइक टू कनेक्ट विद डॉक्टर अंकित गुप्ता, he or she can connect to them directly through Insta or YouTube or website, and the link is in the description. It's by name The Brain Seeder and brainwavetech.com. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am.